डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। हम लोग त्रिभुज पढ़ रहे हैं। त्रिभुज का मतलब लेसन 6 पढ़ रहे हैं, कक्षा 7 का। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 6.5 पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये इस चैप्टर की। अब इसमें आपको एक नए गुणधर्म के बारे में विचार किया जाएगा, दिखाया जाएगा। उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आओ देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, तो इसको हम एक उदाहरण देकर समझाते हैं और एकदम ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी पर आधारित पूरी एक्सरसाइज। एक 90 डिग्री का कोण हमने लिया, जिसको समकोण कहते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज है, तो इस जमीन वाले भाग को हम कहते हैं आधार, और ये जो यहाँ पे बना हुआ है इसको हम कहते हैं लंब, और इसको हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये आधार हुआ, ये लंब हो गया। तो इन तीनों भुजाओं के बीच जो संबंध होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है अगर इसको और भी तरह से कह सकते हैं, मान लो इसका नाम हम ABC लिख दें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। यानी यह बात आप एकदम ध्यान रखिएगा, जब तक आपका विद्यार्थी जीवन रहेगा तब तक इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी, और हो सकता है उसके आगे भी जारी रहे। इतना महत्वपूर्ण है। इस पर तो अभी देखो, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लंब है ना, AB स्क्वायर, AC स्क्वायर तो ये है। तो आप देखो, जब तक आपका ये जीवन रहेगा तब तक इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। अब इस पर आधारित कुछ सवाल मिल रहे, आओ देखा जाए। पहला क्वेश्चन मिला है कि त्रिभुज PQR एक त्रिभुज है जिसका P समकोण है। देखो, ये P समकोण है। मान लो PQR ये मिला, ये समकोण है। कह रहे PQ की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। PQ ये 10 सेंटीमीटर है और PR की लंबाई 24 है। तो पूछा गया है QR की लंबाई बताओ, इसकी लंबाई पूछा गया। अच्छा बताइए, अभी तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है कि QR स्क्वायर हम लिख सकते हैं, QR का स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कह सकते हैं। अब क्या होगा, 10 स्क्वायर मतलब 100 होगा और 24 स्क्वायर 576। आपको याद रखना चाहिए, कुछ स्क्वायर याद कर लेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 676। ये है क्या, एक QR स्क्वायर है। तो अब अगर QR की वैल्यू हमें बतानी तो अंडर रूट करना पड़ेगा दोनों साइड। बोथ साइड जब हम अंडर रूट लेते हैं तो यहाँ बचेगा QR और यहाँ बचेगा 26। ये इसका वर्गमूल है 26, आपको याद रखना चाहिए। तो QR की लंबाई हम लोगों ने आराम से 26 सेंटीमीटर निकाल ली। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरा लिखा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। आओ बनाते हैं। ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। तो C है तो ये B होगा, ये A होगा। ABC एक त्रिभुज है जिसका C समकोण है। यदि AB बराबर 25 है, ये देखो 25 हो गया, कर्ण 25 दे दिया गया, और AC बराबर 7 है, ये 7 सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि BC का मान बताओ, BC का मान बताओ। अच्छा बताओ, जब BC का मान होगा, जो हमारे पास फार्मूला था उसको जब पक्षांतर करोगे तो ये था दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर। लेकिन अगर इसकी वैल्यू हमें पता करनी होगी तो दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब देखो, AB स्क्वायर है 25, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 49। घटाते हैं, 15 में से 9 घटाएंगे 6, यहाँ क्या बचेगा, 11 में से 4 घटाएंगे 7, यहाँ बचेगा 5, 576। यानी BC स्क्वायर बराबर 576 आ गया। अब दोनों साइड जब आप वर्गमूल लेते हैं तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। तो अब रहा आपका, देखो कितने आसानी से निकलता जा रहा, कुछ नहीं करना है,
सारी एक्सरसाइज में बस इसी तरह के सवाल भरे पड़े। इसमें आपको स्क्वायर रूट याद होना बहुत ज़रूरी है। दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी सीढ़ी की भूमि से 12 ऊंचाई पर, देखो एक सवाल बनाया गया है, ये ऐसे है और इस पर एक सीढ़ी लगाई गई, ये 12 मीटर है, ये 15 मीटर की सीढ़ी है। तो हमें बताना है ये क्या है, ये 90 डिग्री है। फिर उस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हम लिख देंगे यहाँ, मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाए। ठीक है, अब चलो देखते हैं ए सी स्क्वायर क्या है हमारे पास 15 स्क्वायर, और ये ए बी स्क्वायर क्या है 12 स्क्वायर। 15 15 में होता है 225 और 12 का स्क्वायर होता है 144। घटाइए, 5 में से 4 घटाएं 1, 12 में से 4 घटाएंगे 8। बस अब बताओ बी सी स्क्वायर बराबर 81 है और दोनों साइड हम वर्गमूल लेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। 9 मीटर है भाई, सब कुछ मीटर में। तो ये कह देंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ए गिवन है वो है 9 मीटर की। कितने आसानी से हम लगा सकते हैं इन सवालों को, बस खाली लीजिए और लगा दीजिए। आइए देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में भुजाओं के कौन से समूह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो ये हमारे पास है चौथा प्रश्न। तो कह रहे कि 3 भुजाएं दी गई हैं और बताना है कि कौन सा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये है कि नहीं है, आपको क्या करना होगा, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों को जोड़ेंगे और इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, तब हम मान लेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। आओ चेक करते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.25। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.25। स्क्वायर करना मैंने अपने पुराने वीडियो में स्क्वायर और क्यूब अगर आप देखोगे तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्यूब और क्यूब रूट पर चर्चा हमने करा है, उसको देख लोगे तो इतने आसानी से आप भी कर पाओगे। इसका वर्ग होगा 6 दूनी 36, 6 36। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं और मिल करके इसके बराबर आ जाए तो समझो समकोण त्रिभुज। तो जोड़ो 36 और 6 42। देखो हम जोड़ के लिखते हैं 36 प्लस 6.25 बराबर है 42.25। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। बस करना ही है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो समझो समकोण त्रिभुज है। अब देखो दूसरा चेक करते हैं 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 25। दोनों जोड़ो 4 4 8, 25 के बराबर है नहीं है, तो आप कह दोगे नहीं समकोण त्रिभुज नहीं है। तीसरा देखो लिखा 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, इसका स्क्वायर करो 2.25, इसका स्क्वायर करो 4, इसका स्क्वायर करो 6.25। देखो इनको अगर हम जोड़ दें तो 4 दूनी 6.25 ये भी हो गया और 6.25 ये भी हो गया, कह देंगे हाँ ये समकोण त्रिभुज है। तो आप चेक कर सकते हैं, जब भी कभी आपको यह चेक करना हो तो त्रिभुज की 3 भुजाएं दी होंगी, उसमें 2 छोटी भुजाएं जो आपको दिख रही हैं उनके वर्ग करके जोड़िए और जितना भी आ जाए उसको एक तरफ रख दीजिए और फिर बड़ी भुजा का वर्ग कर दीजिए। अगर दोनों बराबर हो जाए तो समकोण त्रिभुज है, अगर बराबर नहीं हो तो समकोण त्रिभुज नहीं है। चलिए अगला है 5वां सवाल। 5वां इसमें लिखा हुआ है एक पेड़ भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर टूट जाता है और उसका सिरा भूमि को उसके आधार से 12 मीटर की दूरी पर छूता है। पेड़ की पूरी ऊंचाई बताइए। देखो ये कोई पेड़ रहा होगा तो यहाँ से पेड़ टूट गया और टूट करके ऐसे गिर गया ज़मीन पर, तो ज़मीन से ये 12 मीटर की दूरी पर गिरा यहाँ तक, और ये यहाँ से टूटा था 5 मीटर की दूरी पर। सोचो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ये पता कर ले तो इस पेड़ को जब हम खड़ा करेंगे तो 5 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, पूरे पेड़ की हमें ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलो सबसे पहले इसको निकालते हैं, इसको हम x मान लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर होगा
5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी 25 प्लस 144 यानी 169। एक्स स्क्वायर बराबर 169। अब दोनों साइड में हम वर्गमूल ले लेंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 13। तो अब बताओ इसकी वैल्यू हो गई 13 मीटर। तो अगर ये टूटा नहीं होता तो ये 13 मीटर यहाँ खड़ा होता। तो 13 मीटर ये और 5 मीटर ये दोनों जोड़ लीजिए। 5 मीटर प्लस 13 मीटर बराबर 18 मीटर का ये पेड़ रहा होगा पहले। कितना सिंपल है, छोटा सा सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है आपके सामने, लिखा हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री। देखो एक त्रिभुज बनाते हैं इसे, ऐसे है, ये है 25 डिग्री, ये है 65 डिग्री। इसके बारे में जानकारी नहीं दिया है। ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो बताना है इसके बारे में कुछ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों कथन पहले लिख लेते हैं। लिखा है पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर आर पी स्क्वायर। दूसरा कथन है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। और तीसरा है आर पी स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर। इन तीनों में से मुझे बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो सबसे पहले इन दोनों कोण को जोड़िए। 65 और 5 70 20 90, आज दोनों मिलकर 90 हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये भी 90 होगा। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं, हम आपको फार्मूला बता चुके हैं कि इसका जो क्यू आर स्क्वायर होगा इन दोनों स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यानी हम यहाँ पे उत्तर लिख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर। अगर ये 90 डिग्री का कोण हो गया यानी समकोण त्रिभुज हो गया, तो हमारे पास कौन सा नियम लागू होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर यानी आर पी स्क्वायर बराबर होना चाहिए क्यू आर स्क्वायर के। अब जो इसके बराबर है वो सही है, बाकी सब गलत है। चेक करते हैं। पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर बराबर क्यू आर स्क्वायर। देखो ये बीच वाला आपका सही चला गया। अब दूसरा में देख लें, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, नहीं ये गलत हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर जोड़ने पर कर्ण की भुजा सबसे बड़ी होती है, तो वह आपके रिजल्ट में आना चाहिए। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है, वर्गों के बराबर होता है। तो इसलिए आपका ये बीच वाला सही चला गया, बाकी कोई नहीं सही गया। ठीक है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम पर आप थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, उसका विकर्ण 41 सेंटीमीटर। देखो ये आयत ले लेते हैं, ये 40 सेंटीमीटर है कह रहे हैं, और इसका विकर्ण जो है 41 सेंटीमीटर। अब बताना है इसका परिमाप बताओ। देखो परिमाप बताने के लिए मुझे चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई मुझे नहीं पता है, एक्स ले लेता हूँ। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो हमें तो अभी एक्स के बारे में पता ही चल जाएगा। देखो इसमें ये दोनों छोटी भुजाएं हैं और ये बड़ी भुजा है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर मिलकर इसका स्क्वायर होना चाहिए। देखो ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर बराबर 41 स्क्वायर होना चाहिए। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1600 बराबर 1681, 41 का स्क्वायर होता। अब ये 1600 जब उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 81 बचेगा घटाने के बाद। अब दोनों साइड जब आप वर्गमूल लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 9, यानी हमें चौड़ाई मिल चुकी है। लंबाई 40 है, चौड़ाई 9 है। परिमाप बताना है। आप जानते हैं परिमाप का सूत्र क्या होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। अब क्या हुआ 2 और लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है 9, कितना हुआ 40 9 49, 49 गुणा 2 98। ये आ गया परिमाप 98 सेंटीमीटर। कितने आसानी से आपने इस क्वेश्चन को हल कर लिया। एक ठीक ठाक सवाल में आता है, यानी कि इसको आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो इस पर आपको अभ्यास इसी क्लास से करना होगा जिससे आपकी पकड़ मजबूत हो पाए। 8वां और आखिरी प्रश्न इसमें दिया गया है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर। देखो समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसे होता है। इसको अंग्रेजी में रोम्बस कहा जाता है, रोम्बस। ऐसे थोड़ा और अच्छा चित्र बनाते हैं।
तो कह रहे हैं इसका जो विकर्ण है 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, ये विकर्ण है 16 और ये है 30। तो बताना इसका परिमाप बताओ। आप क्या जानते हैं कि जो रोम्बस होता है उसमें यहाँ पे समकोण बनता है और ये भुजाएं अर्धक होती हैं, मतलब ये जितनी भी है यहाँ से आधी हो गई होगी। सोचो अगर इसको 16 सेंटीमीटर कहा जा रहा है तो इसका आधा कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसको 30 सेंटीमीटर कहा गया, तो अगर 30 कहा गया है तो यहाँ से यहाँ तक आधा कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। अब आपके पास एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मैं इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज दिख रहा है इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ये 8 दिख रहा है, ये 15 दिख रहा है, मुझको इसके बारे में बताना है। तो अब इसके बारे में बताना है, इसको अगर हम x मान लें, यानी इस भुजा को x मान ले रहे हैं, तो हमारे पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो 15 स्क्वायर होता है 225 और 8 स्क्वायर होता है 64। दोनों जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 6 2 8 और 2। x स्क्वायर बराबर 289 है। अब दोनों साइड जब हम वर्गमूल ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी भुजा मुझे मिल गई 17 सेंटीमीटर। अगर रोम्बस की एक भुजा 17 सेंटीमीटर है और इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 17 बराबर 68 सेंटीमीटर। ये रहा आपका परिमाप। तो इस तरह से बहुत आसानी से आपने चैप्टर किया। अब इसमें लिखा है हमने क्या चर्चा किया, तो चलो चर्चा के बारे में पढ़ लेते हैं। इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर क्या क्या पढ़ाया गया है उसको आप एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लीजिए। लिखा एक त्रिभुज की 3 भुजाएं तथा 3 कोण, इसके कुल 6 अवयव कहलाते हैं, अवयव एलिमेंट्स, ठीक है। 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होता है। किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्यबिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में कुल 3 माध्यिकाएं पाई जाती हैं। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। एक त्रिभुज के 3 शीर्ष लंब होते हैं क्योंकि तीनों शीर्ष से खींचे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। प्रत्येक शीर्ष पर एक भुजा की 2 प्रकार से बढ़ाकर 2 बाह्य कोण बनाए जा सकते हैं, हम लोगों ने करके देखा है। 5वां पॉइंट है कि बाह्य कोण का एक गुण है कि त्रिभुज का बाह्य कोण की माप उसके 2 सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। आप अगर ध्यान दें तो पहली दूसरी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड थी। अगला पॉइंट है कि त्रिभुज के कोणों का गुण होता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 7वां पॉइंट है, एक त्रिभुज जिसकी भुजा प्रत्येक भुजा की माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। 8वां पॉइंट है कि एक त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा को उसका आधार कहते हैं तथा आधार पर बने कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपने देखा होगा x x करके जो सवाल था वो यही था। 9वां क्वेश्चन है कि त्रिभुज की भुजाओं से संबंधित गुण है। इसमें लिखा है कि त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से बड़ा होता है, जो कि हमने लिखा था। इसका अगला पॉइंट है, त्रिभुज की कोई 2 भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा के माप से कम होता है। वे दोनों गुण किसी त्रिभुज की रचना की संभावना बताने में उपयोगी होते हैं जबकि उसके तीनों भुजाओं की माप दी गई हो। 10वां पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण तथा अन्य दोनों भुजाएं क्या कहलाती, आधार कहलाती हैं। पाइथागोरस गुण क्या है, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसके आधारों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है तब यह गुण प्रयुक्त नहीं हो पाएगा। यह गुण इस बात को तय करने में उपयोगी होता है कि कोई भी दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि केवल इसी 10 पॉइंट के अंदर में आपके पूरे के पूरे एक्सरसाइज के बारे में बता दिया गया। बहुत आसान होता है, ज़रूर दोहराइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, आवश्यक है आपके लिए। धन्यवाद।